हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम पे। HP2 चल रहा है, बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर। तो हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस ला दिए डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ऑलमोस्ट 15-16 लेक्चर्स होने को आ गए। तो प्लीज़ आप एक सीरीज़ वाइज अच्छे से देखो, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अच्छे से समझेगा। शॉर्ट वीडियोज़ है, 5, 6, 10 मिनट, 12 मिनट ये सब का वीडियो है। तो आप आराम से एक दिन बैठकर 5-6 वीडियोस कंप्लीट करो, उसके नोट्स बनाओ, ठीक है, अच्छे से प्रॉपरली करो तो ध्यान से समझ में पूरा आता रहेगा। इसके नोट्स, PDF और बुक्स के भी PDF सब आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे, उसकी एनाटॉमी देखेंगे, वो हम लोग स्टार्ट करें। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। इट इज़ अ टर्मिनल पोर्शन ऑफ द GI ट्रैक्ट। अब आपको पता होगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन आता है एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन समझ लो कि ऑलमोस्ट टर्मिनल लास्ट वाला पार्ट है GI ट्रैक्ट का। The overall function of the large intestine are the completion of absorption, the production of certain vitamins, the formation of feces and expulsion of feces from the body. और again तो फंक्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ड्रग्स का, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सर्टेन विटामिन्स का फॉर्मेशन होता है, फिर फीसिस का फॉर्मेशन हो के फीसिस निकलता है। ये सब कहाँ होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो भी बचा कुचा है, थोड़ा बहुत और एब्जॉर्प्शन होने को है, तो वो किस में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये चीज़ लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ओके, तो आपको पता होगा, ये आपको पार्ट्स भी पता होगा, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा ये चीज़। सीकम, ठीक है। एनाटॉमी देख लेते हैं, वही अभी इसमें आएगा। एनाटॉमी में क्या है, एनाटॉमी द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ अबाउट 1.5 मीटर का होता है और 3 मीटर्स का होता है क्या, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। एंड 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैडावर एक्सटेंड्स फ्रॉम इलियम टू एनस, ठीक है। तो इलियम से स्टार्ट होता है, मीन्स इलियम का जो सीकम वाला पार्ट है वहाँ से, जहाँ से सीकम वाला पार्ट है वहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, एनस तक जाता है। तो वहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन है। रेक्टम, एनस आपको पता होगा। इट इज़ अटैच टू द अभी डायग्राम आएगा वो भी बताता हूँ। इट इज़ अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है बाय इट्स मीजोकोलॉन विच इज़ अ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। अटैच टू द पोस्टीरियर वॉल, याद रखना, ये ध्यान से सुनना। अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पता है आपको, पीठ के साइड जो वॉल है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर वॉल। तो ये जो एब्डोमिन वाला पार्ट के अंदर जो पीछे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर वाला एब्डोमिनल वॉल बाय इट्स मीजोकोलॉन विच इज़ अ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन पीछे वाली वॉल से, एब्डोमिनल वाले पार्ट के पीछे वाले वॉल से कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू, मीजोकोलॉन के थ्रू, विच इज़ अ डबल लेयर्ड पेरिटोनियम। तो ये पेरिटोनियम लेयर से कनेक्टेड होती है हमारे एब्डोमिन वाले पार्ट से, बैक मसल, बैक जो पीछे वाले पार्ट है उससे कनेक्टेड होती है। इट इज़, ठीक है। 4 रीजन्स होते हैं, सीकम, कोलॉन, रेक्टम, एनल कैनाल। कोलॉन में भी असेंडिंग डिसेंडिंग कोलॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांसवर्स कोलॉन, ये सब बात करेंगे अभी पूरा। अब बात करते हैं ये आगे का। द ओपनिंग फ्रॉम द इलियम इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड इलियोसिकल स्फिंक्टर। तो इलियोसिकल स्फिंक्टर आपको पहले भी बताया हूँ मैंने, नाम से समझ में आ रहा है। इलियोसिकल मीन्स इलियम, जो इलियम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी वाला पार्ट। तो इलियम, सीकम, सीकम क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और इलियम इज अ एंडिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है दोनों के बीच में, जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वेल्व, विच अलाउज द मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो भी फूड है वो जाएगा किस में, लार्ज इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू, इलियोसिकल वेल्व के थ्रू, ठीक है। हैंगिंग इन्फीरियर टू द इलियोसिकल वेल्व इज द सीकम। तो इलियोसिकल वेल्व के बाद आता है सीकम। अब ये सीकम क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज, यूजफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारी चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, विटामिन्स का, बहुत सारी चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं। अटैच टू द सीकम इज ट्विस्टेड कॉइल ट्यूब, ये मेजरिंग अबाउट 8 सेंटीमीटर इन लेंथ। हाँ, तो अब याद रखना, सीकम से जुड़ा रहता है एक अपेंडिक्स, ठीक है,
वेस्टिजियल ऑर्गन जुड़ा रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग वर्निफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, सीकम से जुड़ा रहता है। देखो जैसे मैं डायग्राम के थ्रू अगर बताऊँ, ये ऐसे होता है, जैसे मान लो ये सीकम है और यहाँ से एक वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे लगा रहता है, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये है सीकम, इसके अंदर यूज़फुल बैक्टीरिया ये सब रहते हैं, तो ये जो बाकी की चीज़ें करते हैं। ठीक है, यूज़फुल बैक्टीरिया मीन्स बहुत सारी चीज़ों में विटामिन्स का, बहुत सारी चीज़ों में फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं आगे। द मेसेंट्री ऑफ द अपेंडिक्स कॉल्ड मीजो अपेंडिक्स अटैचेस टू द अपेंडिक्स टू द इंफीरियर ऑफ द मेसेंट्री ऑफ द इलियम। ठीक है, तो ये अगर इतना पार्ट याद नहीं आया तो ठीक है, बाकी समझ लो क्या है। मेसेंट्री ऑफ द अपेंडिक्स कॉल्ड मीजो अपेंडिक्स। ठीक है, तो जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है ये रहा, ये जो हम लोग वर्मी फॉर्म, इधर कौन सा अपेंडिक्स बोल रहे हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पर उसका जो मेसेंट्री है, मेसेंट्री कॉल्ड मीजो अपेंडिक्स, वो किससे अटैच्ड होता है, अटैचेस जो हमारा अपेंडिक्स है टू द इंफीरियर पार्ट ऑफ द मेसेंट्री ऑफ द इलियम। मेसेंट्री में सम काइंड ऑफ लेयर बोल लो। होता क्या है, जो ये अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो सीकम से जुड़ा हुआ है, वो किससे अटैच्ड होता है, वो इलियम से भी जुड़ा हुआ रहता है, इंफीरियर वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये याद रखना। और किसके थ्रू जुड़ा रहता है, मीजो अपेंडिक्स के थ्रू ये जुड़ा हुआ रहता है। अपेंडिक्स किस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट के इंफीरियर वाला पार्ट। इलियम का जो इंफीरियर वाला पार्ट है अपेंडिक्स उससे जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन्स मेसेंट्री। मेसेंट्री मीन्स सब काइंड ऑफ लेयर। तो इसका जो लेयर है अपेंडिक्स का, वो किससे जुड़ा रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाला पार्ट, और इलियम के भी कौन सा, इंफीरियर वाले पार्ट से जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायग्राम पूरा दिया, सीकम हो गया, अपेंडिक्स हो गया, देखो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और ये इलियम के सबसे इंफीरियर वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। फिर इलियम के बाद, फिर अपेंडिक्स के बाद असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, फिर ये आ गया सिग्मॉइड कोलॉन, फिर रेक्टम, इनल कैनाल, ये पूरा आता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ये सब पार्ट से एनाटॉमी आपको डायग्राम ध्यान रखना है, डायग्राम चीज़ें पूछी जा सकती है। स्फिंटर देख लो, इलियोसिकल स्फिंटर देख लो, बहुत सारी इलियोसिकल स्फिंटर ये रहा। ठीक है, तो डायग्राम अच्छे से देखो। ये सब सारे रूट्स कहाँ से लिए, टोर्टोरा, रॉसन, विल्सन, यहाँ से। ओके, बात करते द ओपन एंड ऑफ द सीकम मर्जेस विद लॉन्ग ट्यूब। अब सीकम किससे जुड़ा रहेगा, कोलॉन से। अब कोलॉन में भी बहुत सारे पार्ट है, कोलॉन में बहुत सारे हॉस्ट्राज होते हैं। हॉस्ट्राज मीन्स ये जो मैंने पार्ट दिखाया है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला, ये जो है ना, ये उगा, ये देखो गोल गोल सा पार्ट है, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं हॉस्ट्रा। ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। ठीक है, फूड को आगे ले जाने में, फूड की मिक्सिंग में, फूड को आगे ले जाने में बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, आगे देखेंगे अभी। तो ये हॉस्ट्रा बोलते हैं उसको। और ये कोलॉन ऐसी ही रहता है, हॉस्ट्रा से स्मूथ मसल से ऐसे। अगर देखो स्मूथ, एक मान लो एक ट्यूब है, देखो मान लो एक ट्यूब है, ठीक है, अब बीच में एक स्मूथ मसल की रिंग है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो तो ऐसी फूक जाएगी, जैसे अभी लार्ज इंटेस्टाइन है, ऐसी फूक जाएगी। तो बस यही चीज़ है, इसमें मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स है, सब मसल्स होते हैं, जिसके कॉन्ट्रैक्शन से ये हॉस्ट्रास के फॉर्मेशंस होते हैं। और ये बहुत ये कॉइल्ड पार्ट होता है, ये वाला कोलॉन वाला पार्ट। तो कोलॉन किस में डिवाइडेड है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ascending, transverse, descending sigmoid colon. Both the ascending descending colon are retroperitoneal, means पेरिटोनियम के पीछे वाला पार्ट है रेट्रोपेरिटोनियल, जैसे किडनी है, ठीक है, स्प्लीन है, वैसे रेट्रोपेरिटोनियल, जैसे पेनक्रियाज है, ठीक है, जैसे पेनक्रियाज है वो सब। द ट्रांसफर्स एंड सिग्मोइड कोलन आर नॉट, मीन्स जो असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन है वो पीछे साइड है, मीन्स रेट्रोपेरिटोनियल है, और बाकी सब लेयर रेट्रोपेरिटोनियल नहीं है, बस असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन रेट्रोपेरिटोनियल है, जैसे पेनक्रियाज रेट्रोपेरिटोनियल है। ओके, मीन्स पेरिटोनियम के पीछे साइड रहता है। असेंडिंग कोलन, पेरिटोनियम क्या है, एक बॉडी में एक कैविटी रहता है, वो किससे लाइंड होता है, पेरिटोनियम से, उसके अंदर सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो ये बिहाइंड द पेरिटोनियम होते हैं।
अब द कोलॉन कंटिन्यूज अक्रॉस द एब्डोमेन टू द लेफ्ट साइड एज अ ट्रांसवर्स कोलॉन। वही अगेन ये जो ट्रांसवर्स कोलॉन है ये वाले, इसकी बात कर रही है ट्रांसवर्स कोलॉन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। असेंडिंग कोलॉन असेंड्स, ठीक है, रीचेस द इंफीरियर सरफेस ऑफ, तो आपको इतना ध्यान रखना है कौन कौन से पार्ट है कोलॉन के, क्या काम है, वो चीज़ का ध्यान रखना। इट कव्स अप बीनीथ द इंफीरियर ऑफ द स्प्लीन ऑन द लेफ्ट साइड फीलिंग ए पासेज इंफीरियर टू द लेवल ऑफ द इलाइक चेस्ट ऑन डिसेंडिंग कोलॉन। देखो यहाँ से अगेन, अब डिसेंडिंग कोलॉन जो ट्रांसवर्स कोलॉन है, अब वो किस में कन्वर्ट होगा, नीचे साइड मुड़ करके वो डिसेंडिंग कोलॉन में कन्वर्ट होगा। वही चीज़ लिखा है, इट कर्व्स बीनीथ द इंफीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन। तो इसके ऊपर ना साइड में स्प्लीन होता है, उसकी के नीचे से ये कर्व एंड लेता है, मीन्स टर्न लेता है ऑन द लेफ्ट साइड एज द लेफ्ट ये स्प्लीनिक फ्लेचर पासेज इंफीरियर टू द लेवल ऑफ इलाइक स्ट्रेस। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, अगर इतना ध्यान नहीं हो पाएगा एग्जाम में तो आपको क्या रखना है, बस ये असेंडिंग डिसेंडिंग कोलॉन कहाँ पर कैसे मुड़ रहे हैं, क्या इसके अंदर हिस्टोलॉजी क्या है वो सब। सिग्मोइड कोलॉन बिगिंस नियर द लेफ्ट इलाइक क्रेस्ट प्रोजेक्ट मीडियली टू द मिड लाइन। द सिग्मोइड कोलॉन की बात कर रहे हैं, जो ऐसे शेप होता है कोलॉन, उसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलॉन। ठीक है, नाम क्यों पड़ा है सिग्मोइड, क्योंकि वो एस शेप स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे शेप स्ट्रक्चर क्या है, सिग्मोइड कोलॉन बिगिंस नियर द लेफ्ट इलाइक क्रेस्ट। इलाइक मीन्स इलियम वाला जो पार्ट है, उसका इलियम के नीचे वाला पार्ट उसको बोलते हैं इलाइक क्रेस्ट। ये प्रोटेक्ट्स इमीडिएटली टू द मिड लाइन एंड टर्मिनेट एज अ रेक्टम एट अबाउट लेवल ऑफ थर्ड ये सैक्रल वर्टेब्रे। तो आपको पता होगा वर्टेब्रे होते हैं, तो जो सैक्रम का जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें वहाँ पर होता है क्या, रेक्टम प्रेजेंट होता है। तो सिग्मोइड बनाता है रेक्टम, और ये रेक्टम थर्ड सैक्रम वाले वर्टिब्रे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, उसके लेवल पे होता है। इतना ध्यान रखना है। तो आपको इस पूरे स्लाइड में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, इतना याद रखना है कोलॉन उसके पार्ट्स। ठीक है, उतना ध्यान रखना है कौन सा रेट्रोपेरिटोनियल है कौन सा नहीं। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि सिग्मोइड कोलॉन आगे जाके रेक्टम बनाता है, ये रेक्टम का पोजीशन अगर देखा जाए लेवल कंपैरिजन किया जाए तो वो सैक्रम का वो जो थर्ड लेयर है, सैक्रम का थर्ड S3 वर्टिब्रे है, उसके लेवल कितना होता है। ठीक है, तो रेक्टम की बात करूँ 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगेन जो फीसेस है वो स्टोर होता है रेक्टम में थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, और इतना चीज़ें ध्यान रखना। फिर एनल कैनाल उसके आगे होता है, एनल कैनाल के थ्रू फीसेस आता है, कंटिन्यू होता है और फिर बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एनल कैनाल इज अरेंज इन द लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड कॉल्ड एनल कॉलम्स दैट कंटेन अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज वेन। तो अगेन आपको पता होगा एनल कैनाल में बहुत सारे डिजीज भी पड़े हैं। ठीक है, तो एनल कैनाल में ब्लड का सप्लाई होता है, बिल्कुल होता है। तो आर्टरीज वेन का सप्लाई होता है, जिसको एनल कॉलम्स होते हैं, और उसके अंदर ये ब्लड का आर्टरीज वेन का सप्लाई होता है। ठीक है, तो इसलिए डिजीज़ में भी ये पढ़ेंगे कि जब रेक्टम एनल कैनाल डैमेज हो जाता है तो ब्लड फीसेस के थ्रू आ जाता है बाहर, तो ये भी चीज़ है। तो ये रेक्टम एनल कैनाल में क्या होता है, आर्टरीज वेन्स होते हैं। ओपनिंग ऑफ एनल कैनाल को क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। तो एनल कैनाल का जो ओपनिंग है उसको एनस बोलते हैं, इसी के थ्रू फीसेस बाहर आता है। It is guarded by an internal anal sphincter of smooth muscle involuntary and the external anal sphincter जिसको voluntary बोलते हैं। Normally this sphincter keep the anus closed except during the elimination of feces। अब ये जो एनस है, ठीक है, एनस में दो स्फिंक्टर है। ठीक है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, याद रखना, ये ध्यान से सुनना। एक एक्सटर्नल है, ये रहा एक्सटर्नल, ये रहा इंटरनल। तो ये बाहर वाला साइड जो एक्सटर्नल में बोल रहा हूँ, ये वाला है वॉलेंट्री, ये हमारे कंट्रोल में, तभी तो हम लोग को अगर फीसेस और जाता है करने को तो फिर भी रोक के रख सकते। ठीक है, और ये वाला पार्ट होता है स्मूथ मसल्स वाला पार्ट, जो इनवॉलेंट्री वाला पार्ट होता है, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये बाहर वाला साइड हमारे कंट्रोल में होता है, इसी को हम लोग क्लोज करके रखते हैं जब इमरजेंसी में। ये सब है, अगर जैसे पता चला कि अभी कर सकते तो वो हमारे कंट्रोल में होता है कि ये ओपन क्लोज हम लोग कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसीलिए दो स्फिंक्टर दिए गए हैं, स्मूथ मसल्स के, एक स्केलेटल मसल्स के एनस में।
नॉर्मली ये जो है ऑलरेडी क्लोज रहता है स्फिंक्टर, पता है आपको ऑलरेडी ये क्लोज रहेगा, ठीक है, एक्सेप्ट जैसी जैसी फीसिस का एलिमिनेशन होगा वो तब ओपन होगा। ऑलवेज मीन्स नॉर्मली अगर आप ऐसे अभी हो तो उसमें एनस का जो स्फिंक्टर है वो क्लोज रहेगा, लेकिन जब ड्यूरिंग फीसिस आप कर रहे हो, एलिमिनेशन कर रहे हो फीसिस का, तब वो ओपन हो जाता है। तो ये चीज़ है आपको ध्यान रखना है। आपके कंट्रोल में क्या क्या वॉलेंट्री वाला पार्ट, इनवॉलेंट्री वाला पार्ट, दो स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी इतना ही है, इतना ध्यान रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट कर दिए है। लार्ज इंटेस्टाइन अगेन ये लार्ज इंटेस्टाइन बोलने को है क्योंकि ये डायमीटर में लार्ज है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, लेकिन लेंथ वाइज देखेंगे तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है। इसे इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोले, इसका डायमीटर मोटा होता है, मोटा पाइप जैसा होता है ये, ठीक है। इसलिए टर्मिनल पोर्शन होता है जीआई ट्रैक्ट का, इसमें भी कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन, कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ये सब होता है। एक्सपल्शन ऑफ फिशेस का फॉर्मेशन, एक्सपल्शन होता है। एनाटॉमी देख लिया, उसके पार्ट सीकम, कोलोन, रेक्टम, एनल कैनाल क्या होता है। मीजोकोलोन से वो इलियम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। पेरिटोनियम वाले पार्ट से मीन्स एब्डोमिनल वाले जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एब्डोमिनल जो पीछे का पोस्टीरियर वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, मीजो कोलोन के थ्रू। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोगों ने सीकम पढ़ा, सीकम का यूज़ पढ़ा, उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, वो सब देखे, ठीक है। आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान, डायग्राम ध्यान रखना है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर उसका कौन कौन से रेट्रोपेरिटोनियल, असेंडिंग डिसेंडिंग कोलोन रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, ट्रांसफर एंड सिग्मोइड कोलोन आर नॉट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो रेक्टम है वो कौन से लेवल पे आता है, थर्ड सेक्रल वर्टिब्रे के लेवल पे आता है सेक्रम, एक रेक्टम मतलब, ओके। एक सीरीज़ याद रखना है कि पहले क्या था, सीकम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, रेक्टम, एनल कैनाल, ये पूरा है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इलाइक ये सब ये आपको ध्यान रख हो पा रहा है तो ठीक है। ये तो ये लोकेशन बेसिकली दिया है कि कहाँ टर्न हो रहा है। आपको पता है कि ट्रांसवर्स कोलन मुड़ करके फिर डिसेंडिंग कोलन बनाता है, तो ये मुड़ा कहाँ है, कैसे, उसका लोकेशन ये सब दिया है ऐसे वाले। अगर ये लैंग्वेज हार्ड पड़ रहा है तो आप बाकी का चीज़ें करो, ओके। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं रेक्टम क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है, क्या म्यूकस, इसमें म्यूकस के भी ग्लैंड्स होते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है रेक्टम में, एनल कैनाल में, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं जिसके थ्रू हमारा फीसेस अच्छे से बाहर निकल पाता है, ठीक है। और ओपनिंग ऑफ एनल कैनाल को इनस बोलते हैं। इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल में होता है, इंटरनल हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना। और ये नॉर्मली क्लोज रहता है, ये बस कब खुलता है, जब एलिमिनेशन कर रहे हैं फीसेस का, तब, ठीक है। तो वीडियो समझा है कि नहीं बताना है। बाकी अगर फिर भी डाउट है, कुछ किसी चीज़ में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बताना कमेंट में, उस चीज़ पे वर्क करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।